वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम 19 अक्टूबर की करंट अफेयर को देखते हैं। मिलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। क्या MOU साइन की गई, किसके किस विषय में? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस, इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई। किसके लिए? तो एकेडमिक के लिए, जिसके अंदर रिसर्च कोलैबोरेशन में जो सिनर्जी लाई जाएगी दोनों के बीच में, और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जिस चीज़ है, इन सब चीज़ को डेवलप किया जाएगा। तो MOU साइन हुई किसके किस में? IICA एंड NIFCA के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस। किसके लिए हुआ है? तो एकेडमिक सिनर्जी को डेवलप करने के लिए ये साइन किया गया है। ठीक है, आगे इसके पॉइंट है कुछ, उसको देख लेते हैं। जैसे जो इसमें मेनली क्या क्या वर्क रहेगा, तो एक सिनर्जी स्थापित किया जाएगा, क्या कोऑपरेशन स्थापित किया जाएगा, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी बोथ इंस्टीट्यूट, दोनों इंस्टीट्यूट के बीच में। इसके अंदर क्या होगा कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा किस डिफरेंट जो सेक्टर है, जैसे कि एरिया हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, टर्मिनॉइड हो गया, कॉम्पिटिटिव लॉ हो गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, टेलीकम्युनिकेशन, पुलिस स्पेक्ट्रम, यानी कि जितने भी ऑक्शन वगैरह जो भी चाहिए कि जिससे कि एक दूसरे के बीच में सिनर्जी बना सके और बेटर सर्विस प्रोवाइड करवाया जा सके सिटीजन को, इसके लिए साइन किया गया है ये। ठीक है, आप देख लेते हैं कि ये दोनों है क्या। तो अबाउट ICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये क्या है? ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर है। कौन से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है? और इनका काम जो होता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, की कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे ग्रोथ लाया जाए, उसके क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या डेवलपमेंट हो जाए, तो इसके ऊपर ये काम करती है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटीग्रेटेड मतलब कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर, इंटीग्रेटेड में एक साथ साथ करके, और मल्टी डिसिप्लिनरी की अलग अलग जो सेक्टर होंगे उसमें डिवाइड करके अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग इसमें काम करेंगे। तो यानी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी लिया जाता है। अब देख लेते हैं NICF। तो NICF क्या है? तो ये भी ये कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंस। तो ये एक अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि जैसे अपेक्स हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपेक्स बॉडी है, उसी तरीके से एक अपेक्स हाई लेवल की बॉडी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये देखिए वो ये किसके अंदर आता है? अगर आप इसकी बात कीजिएगा, NICF कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके अंदर आता है? तो अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर, इसके अंदर सर्विस सेक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन सब सारी चीज़ों की चर्चा की जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो एक अभी बेस्ट जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ है, उसके अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर, इनके द्वारा फिल्म बनाई गई है और डायरेक्टेड बाय बिपिन राव। इनके द्वारा एक फिल्म बनाई गई है जिसे नेशनल अवार्ड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फिल्म के अंदर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो इस फिल्म का नाम क्या है? तो आगे देखते हैं इस फिल्म का नाम क्या होगा। ये लुकिंग फॉर चालान, लुकिंग फॉर चालान एक इन्वेस्टिगेशन मूवी है, इसको बेस्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये देखिए कि ये अवार्ड कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 69th जो फिल्म फेयर अवार्ड, तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, मूवी का नाम बता ही दिए हैं, लुकिंग फॉर चालान, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन मूवी मिली है। इसमें रजत कमल गया, जिस रजत को अगर इंग्लिश में गए तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस और कैश प्राइज 50,000 दिया गया है। ठीक है, ये रही मूवी, देख लीजिए कौन सी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन मूवी, लुकिंग फॉर चालान। फिल्म लुकिंग फॉर चालान इंग्लिश में है। ये प्रोड्यूसर कौन है? जो इंदिरा गांधी जो इंस्टीट्यूट है आर्ट एंड ड्रामा वाला, और डायरेक्टर है बप्पा राव। क्या? बप्पा राव इनके डायरेक्टर हैं। अगला है इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप। तो फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप बनाया गया है किसके? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की है किसके साथ? ट्रेनिंग शिप इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ट्रेनिंग शिप बनाई जा रही है। जो मुंबई डॉक यार्ड शिप बिल्डर है वहाँ पे ये बनाया जाए। 310 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसके अंदर। और ठीक है, इसमें लगभग 17 कोस्ट गार्ड को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसके अंदर जो मटेरियल वगैरह यूज होंगे, जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज होंगे, ये हमारे
इंडिजीनियस होंगे। मैक्सिमम जो है मेजोरिटी ऑफ द इक्विपमेंट सिस्टम विल बी सोर्स फ्रॉम द इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग द एमएसएमई। एमएसएमई और इन सब से हमारे जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज होंगे इसमें लिया जाएगा। ये पीरियड 3 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, ठीक है। और ये हमारे जो आत्मनिर्भर भारत है इसको जो अचीव करने में हमें हेल्प करेगा और इंडिजीनाइजेशन को डेवलप करेगा। शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और इससे क्या होगा, हमारा मैरीटाइम इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अभी जो हाल ही में वो थर्ड वाटर कॉन्क्लेव सबमिट किया गया उसमें भी ब्लू इकोनॉमी की प्रधानमंत्री जी ने बात की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। उसके बाद है कि अभी चंद्रयान 3 के लिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया। अभी इसका ऐप वर्जन भी आएगा, लेकिन अभी सिर्फ वेब पोर्टल है कि यहाँ पर चंद्रयान के जो मिशन है कैसे है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और भी सारी चीज़ें जो है जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि किन्होंने लॉन्च किया है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, ठीक है। कई बार हो जाएगा कि साइंस एंड टेक के मिनिस्टर वगैरह के नाम दे देंगे तो वो सब कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है काती बिहू। तो काती बिहू कहाँ पर है, तो ये असम में है। तो इसमें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके जो काती बिहू फेस्टिवल की जो शुभकामनाएं दी हैं सभी असम वासियों को और पूरे देश को। अब देख लेते हैं 5 MCQ जो है, 5 MCQ नहीं कहिए 5 टॉपिक है ये, फटाफट रिवीजन, ठीक है। हाल ही में जो गैंगेटिक डॉल्फिन को इंडेंजर डिक्लेयर किया था, कौन से स्टेट ने किया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया था। ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। उसके बाद है जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इसको जो नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडो कॉमर्स ऑफ चैम्बर कौन बने हैं, तो पंकज वोहरा बने। कौन? पंकज वोहरा बने हैं। जो केंद्रप्पा रसभली गोट, केंद्रप्पा रसभली जो है ये कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला हाल में, तो ये उड़ीसा का है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ईश्वर डगलस को किया गया था, माइकल डगलस को किया गया। किसको? माइकल डगलस को किया गया। ये कौन से देश के हैं ये आप बताइएगा। सरस्वती सम्मान, जो 32वां सरस्वती सम्मान है सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी तमिल ऑथर को दिया गया है। कौन सा? 2022 का जो 32वां जो है सरस्वती सम्मान तमिल लेखक को दिया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।